हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। आप आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं, इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना है जिससे आपकी डायबिटीज एकदम नॉर्मल रहेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे डायबिटीज है क्या, ये होती क्यों है। देखिए, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज में हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और इसके लिए जरूरी है कि ग्लूकोज सेल में एंटर हो और ग्लूकोज को सेल में एंटर यानी कि सेल में पहुंचाने का काम करती है इंसुलिन। इंसुलिन जो प्रोड्यूस करती है वो होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बहुत छोटी सी हमारे बॉडी में एक पार्ट है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है और इंसुलिन क्या काम करती है, ग्लूकोज से एनर्जी सारी सेल्स को प्रोवाइड करती है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि आप जो भी खाना खाएंगे वो जा करके आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज आपकी जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसे बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन वो सब जगह आपकी जो सारी सेल्स हैं उसमें जा करके उसको सेल्स में पहुंचाती हैं और उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि ब्लड में ग्लूकोज होना तो जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जो होता है 100 to 120 होता है mg/dl और इससे ज्यादा जैसे 200 में फिर भी बॉडी कहती है चलो भाई मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन अगर यही वैल्यू 200 से 300 हो जाए तो आपकी बॉडी मैनेज नहीं कर पाती है, तभी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज है। अब इसको समझिए ऐसे, देखिए होता क्या है, जब ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे सेल में पहुंचाने के लिए पैनक्रियाज के और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि होता क्या है, जब ग्लूकोज ज्यादा आपकी बॉडी में हो जाएगा तो उसे और ज्यादा पैनक्रियाज से इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद सेल ग्लूकोज से इतना भर जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है, सेल्स में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है, फिर ब्लड में भी ग्लूकोज ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे। फिर होता क्या है, जिस वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। जब ब्लड गाढ़ा होने लगेगा तो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें फ्लो ब्लड नहीं कर पाता है सही से, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गन्स आपके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो ऑर्गन्स तक जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपका समझ में आ गया शुगर का। अब करना क्या है, सॉल्यूशन ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज रहती है, आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें क्या होता है, देखिए कोक हो गई, आपकी पेस्ट्रीज हो गई, आपकी स्वीट्स ये मिठाइयाँ हो गई, आप मैदा या ये समोसे वगैरह चिप्स वगैरह आप खाते हैं, तो ये क्या करता है, ये सभी उसी टाइम एकदम ग्लूकोज ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ग्लूकोज लेवल यानी कि आपकी शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी है जो एकदम से ग्लूकोज यानी कि आपका ग्लूकोज एकदम बढ़ा देता है। इसके अलावा देखिए, डायबिटीज जो नतीजा है वो है हमारे गलत खान पान का। अगर आप खान पान ठीक कर लेते हैं तो आप डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल वैल्यू पे उसको लेके आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सैलेड खाएं, सलाद खाएं। लंच से 1 घंटे पहले और डिनर से 1 घंटे पहले आपको सलाद खानी है। ठीक है, सलाद खाने का एक तो फायदा ये है कि सलाद आप खाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि डायबिटीज होने पर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा आपको खाने का होता है, तो इसीलिए आपको एक तो सलाद जरूर खाएं। दूसरा, सलाद में आपको क्या खाएं, आप खीरा खाएं, आप ककड़ी खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, आप पत्ता गोभी, उसमें नींबू आप मिक्स करके अच्छे से आपको फुल प्लेट आपको डेली खानी है, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, आपको डिनर से पहले एक प्लेट में प्याज आपको खानी है। प्याज शुगर वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप डिनर से 1 घंटे पहले आप प्याज वाला सैलेड खाएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये आप जरूर करके देखें अगर आप डायबिटिक हैं तो। इसके अलावा दूसरा, आपको चावल और गेहूं नहीं खाना है। देखिए, गेहूं की जगह आप यूज कर सकते हैं जौ,
जौ का आटा आप मतलब गेहूं के आटे की जगह आप जौ के आटे की रोटियां खाएं, उससे आपको काफी फायदा होगा। आपको 3 दिन के अंदर फर्क लग जाएगा। इसके अलावा आपको ये, क्योंकि क्या होता है, जो होता है वो ग्लूकोमिक इंडेक्स को ठीक रखता है, इसीलिए कम होता है, तो इसीलिए आप जौ का आटा खाएं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा आपका होता है, अगर डायबिटीज में आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। कौन कौन से फ्रूट्स आप खा सकते हैं? जामुन खा सकते हैं, जामुन बहुत फायदेमंद होती है। सेब खाएं, संतरा खाएं, अंगूर खाएं, आड़ू खाएं, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू, ये कम खाएं, कम मात्रा में खाएं, क्योंकि इसमें जो होता है ग्लूकोज का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, मीठा ज्यादा होता है। इसके अलावा आप देखिए फ्रेंड्स, फ्रूट्स खाएं लेकिन फ्रूट जूस आप अवॉइड करें। इसके अलावा आपको क्या होता है, मिठाइयाँ, मैदा, केक, इनमें रिफाइंड चीनी ज्यादा होती है, इसीलिए इनको आपको अवॉइड करना है, और बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है, इसीलिए आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। अब चौथा आपको करना है, हेल्दी फैट खाएं। हेल्दी फैट का मतलब है, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो आप हेल्दी फैट में आपको लेना है मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, अलसी, नारियल, या फिर आपका होता है चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड होते हैं, ये सभी हेल्दी फैट में आते हैं। और भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पांचवा क्या करना है, साबुत दालें खाएं। देखिए, साबुत दालें खाएं जैसे जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जैसे कि आपके हरी मूंग आप खाएं, आप राजमा खा सकते हैं, चने की दाल खा सकते हैं, काला चना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, वो भिगो के आप उसको बॉईल करके उसको खाएं, वो शुगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो आप डेली खाएं। और रोस्टेड चना भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, फ्रूट्स में जैसे आप सुबह आपको करना क्या है, आपकी डाइट कैसे करनी है, आपको सुबह आपको फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। आपको फिर दोपहर में लंच में आपको लंच करने से पहले 1 घंटा पहले आपको सैलेड भर के एक प्लेट खानी है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें आप खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, इसमें नींबू मिला के आप खाएं। आप अनियन उसमें लें, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, अनियन शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा शाम के टाइम, इवनिंग में आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और आप जब डिनर करें, डिनर से थोड़ी देर पहले आपको प्याज खानी है। प्याज जो है शुगर वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, ये आप करके देखिए 1 हफ्ता, आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपका हाई रहता है तो आप प्याज जरूर खाएं, बहुत फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।